क्या आप सोच रहे हैं कि 482 वीज़ा के लिए क्या क्या खर्चे होंगे? क्या एम्प्लॉयर को सिर्फ नॉमिनेशन और स्पॉन्सरशिप फीस ही पे करनी होती है? क्या स्किलिंग ऑस्ट्रेलियंस फंड सैफ लेवी एक हिडन कॉस्ट हो सकती है जो एम्प्लॉयर्स को समझनी जरूरी है? क्या आपको लगता है कि माइग्रेशन एजेंट की सर्विसेज का इस्तेमाल करने से आपकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस आसान हो जाएगी? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। वेलकम टू ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी। अब बात करते हैं कॉस्ट की। कई लोग सोचते हैं कि वीज़ा के लिए कितना पैसा लगेगा। 482 वीज़ा की प्रोसेसिंग फीस आमतौर पर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आमतौर पर एम्प्लॉय को नॉमिनेशन और स्पॉन्सरशिप फीस पे करनी पड़ती है, जो कि वीज़ा प्रोसेस के दौरान काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है। यह फीस एम्प्लॉय को उस समय भरनी होती है जब वे किसी एम्प्लॉय को स्पॉन्सर करने का निर्णय लेते हैं, और इसे एक आवश्यक कॉस्ट के रूप में देखा जाता है। नॉमिनेशन फी और स्पॉन्सरशिप फीस के अलावा एम्प्लॉय को कुछ अन्य फीस भी पे करनी पड़ सकती है, जैसे कि स्किलिंग ऑस्ट्रेलियंस फंड सैफ लेवी, जो एम्प्लॉय को तभी भरनी होती है जब वे किसी फॉरेन वर्कर को हायर करते हैं। ये लेवी सरकार द्वारा लागू किया गया एक शुल्क है जिसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलियाई वर्कफोर्स को स्ट्रेंथन करना है, ताकि उनके लिए नए ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सके। इस लेवी का अमाउंट एम्प्लॉय की कंपनी के साइज और कुछ अन्य फैक्टर्स के आधार पर वेरी करता है, लेकिन यह एक एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन होता है जिसे एम्प्लॉयर्स को समझना और प्लान करना होता है। इस तरह की एक्सपेंसेस एम्प्लॉय की तरफ से मैनेज की जाती है, लेकिन यदि आप खुद एक माइग्रेशन एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोफेशनल फीस भी लगती है, जो अलग अलग केस के हिसाब से वेरी करती है। ये फीस अलग अलग एजेंसीज, माइग्रेशन एजेंट्स और उनके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज के आधार पर फ्लक्चुएट करती है। सामान्य तौर पर यह प्रोफेशनल फीस 10,000 रुपीज तक हो सकती है, जो एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन के लिए होती है। लेकिन अगर आपकी केस कॉम्प्लेक्स है या आपको एडिशनल सर्विसेज जैसे लीगल एडवाइस या अर्जेंट प्रोसेसिंग की जरूरत है, तो ये फीस ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा यदि आप कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज लेते हैं जैसे कि रिज्यूम बिल्डिंग, जॉब सर्च असिस्टेंस या वीज़ा एप्लीकेशन गाइडेंस, तो इन एडिशनल सर्विसेज की कॉस्ट अलग से होगी। ये फीस उन लोगों के लिए रेलेवेंट होती है जो अपने वीज़ा एप्लीकेशन को स्मूथ और फ्लॉलेस बनाना चाहते हैं, ताकि कोई भी डिस्क्रेपेंसी या इश्यू न हो और उनका वीज़ा जल्दी और बिना किसी परेशानी के अप्रूव हो जाए। कई माइग्रेशन एजेंट्स और कंसल्टेंसी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं, जिससे एप्लीकेंट्स को वीज़ा एप्लीकेशन की हर छोटी बड़ी डिटेल पर ध्यान देने का मौका मिलता है। इसके लिए जो फीस होती है वह इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी सर्विसेज चाहते हैं और आपका केस कितने कॉम्प्लेक्स लेवल्स तक जाता है। कुछ माइग्रेशन एजेंट्स बेसिक कंसल्टेशन के लिए नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं, लेकिन फुल सर्विस पैकेजेस में ज्यादा चार्जेस हो सकते हैं, जिनमें डॉक्यूमेंट रिव्यू, एप्लीकेशन सबमिशन, इंटरव्यू प्रेपरेशन और वीज़ा स्टेटस फॉलोअप जैसी सर्विसेज शामिल होती है। वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में शामिल होने वाली ये सारी फीस और चार्जेस को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि आप पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और अपने बजट के अनुसार सबसे सूटेबल माइग्रेशन एजेंट या कंसल्टेंसी सर्विस चुनें। कुछ एजेंट्स और कंसल्टेंसीज तो सक्सेस बेस्ड फी स्ट्रक्चर्स भी ऑफर करती है, जहां आप तभी पे करते हैं जब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो जाती है, जिससे आपको फाइनेंशियल रिस्क कम होता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वीज़ा एप्लीकेशन में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ सही डॉक्यूमेंट्स और सही प्रोसेस का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही लीगल एंड प्रोफेशनल गाइडेंस भी आवश्यक होती है, जिससे आपके चांसेस ऑफ अप्रूवल बढ़ सकते हैं। इसलिए ये ध्यान में रखते हुए आपको सही माइग्रेशन एजेंट चुनना चाहिए जो आपकी सिचुएशन के लिए मोस्ट सूटेबल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।